की धारा है धारा जो देती दुखों से ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 18 अक्टूबर 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाबा कितनी दूर से तुम्हें पढ़ाने आते हैं, पढ़ाई की फीस भी नहीं लेते, तो कितने प्यार से पढ़ना चाहिए। देखे जी, बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें एक तो इतनी दूर से परम धाम छोड़ के आता हूँ और फीस भी नहीं लेता, तो कितना प्यार होना चाहिए पढ़ाई से, कितने प्यार से पढ़ना चाहिए। प्रश्न है, रूहानी गवर्नमेंट ने सारी दुनिया के लिए ये फ्री स्कूल खोला है, क्यों? कौन है ये? रूहानी गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं हम लोग और रूहानी गवर्नमेंट पढ़ा रही है और सारी दुनिया के लिए फ्री स्कूल खोला है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि सभी ऑर्फन निधन के बन गए हैं। बाप ऐसे गरीब बच्चों से फीस क्या लेंगे। इस अंतिम जन्म में बाप ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम विश्व का मालिक बन जाते हो। जो नए नए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें भी कोई घाटा नहीं होता। भल पिछाड़ी में आए हैं लेकिन थोड़ी मेहनत कर पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। हाँ जी, नए बच्चों, बाबा के जो है, बाबा ने कोरोना टाइम में है ना ढूंढा है इस ग्रुप को पूरे को। तो बाबा कह रहे हैं नए नए बच्चे भी पुरानों से आगे जा सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने कहा, यहाँ तुम बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना होता है। परमपिता परमात्मा और बच्चे अभी आकर मिले हैं। इसको कहा जाता है आत्माओं और परमपिता परमात्मा का इस सृष्टि पर मेला। यह मेला एक ही बार होता है। कब होता है? संगम युग में। आधा कल्प सतयुग त्रेता में कोई बुलाते ही नहीं, क्योंकि सब खुश है। बुलाते कब है? भगवान को कब याद करते हैं हम लोग? जब बहुत दुखी होते हैं। तो बाबा कह रहे आधा कल्प सतयुग त्रेता में कोई बुलाता ही नहीं है। तुम बच्चे सुखी रहते हो, जो सुख तुम आत्माएं अभी पा रही हो।
तुम पहले सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान पतित बन पड़े हो। फिर बाप पावन बनाते हैं, जब पुजारी बनते हो तो दुखी होते हो। 5 विकारों के कारण ही दुख होता है। जितना जितना सीढ़ी उतरते जाते हो उतना दुखी होते जाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो दुख के पहाड़ गिरने हैं, इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तुम्हारी बुद्धि जानती है बाबा है निराकार, वह टीचर बनकर हम शालिग्रामों को पढ़ाते हैं। कहते हैं बच्चों, हम फिर से तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। 5000 वर्ष पहले भी तुम स्वर्ग के मालिक थे, याद है ना? संगम पर ही तुमको बनाया था। अभी फिर क्या कर रहे हैं बाबा? फिर तुमको मनुष्य से देवता बैकुंठ स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तुमको यह वर्षा दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। अभी मैं आया हूँ, फिर तुमको पहले नंबर जन्म से शुरू करना है। मैं तुम्हारा बाप, तुमको पढ़ाता भी हूँ। अब बाप पढ़ाने की फी बच्चों से लेगा? पूछ रहे हैं बाबा, क्वेश्चन मार्क है। बच्चों से फी कैसे लेंगे? एक पाई भी फी नहीं लेता हूँ। कितना दूर परम धाम से आता हूँ तुमको पढ़ाने। ये नौकरी करने रोज आता हूँ। कोई की नौकरी दूर कहाँ होती है, तो रोज आना जाना होता है ना। तुम जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, जो हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। भगवान वाच, मैं निराकार परमात्मा हूँ, न कि कृष्ण। तुम जिस कृष्ण को भगवान समझते हो भगवान हो न सके, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। भगवान को अपना शरीर नहीं है। जैसे तुम आत्मा हो वह भी आत्मा है, परंतु सिर्फ आत्मा कहने से तो सबके साथ मिल जाएंगे, इसलिए मुझे परमात्मा कहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार मुझ आत्मा का नाम शिव है। मैं हूँ निराकार। मुझे बुलाते ही है कौन? क्या? शिव बाबा। असल मेरा नाम एक ही है, बाकी भिन्न भिन्न नाम रख दिए। मेरा नाम कोई रुद्र है नहीं, न कृष्ण ने कोई यज्ञ रचा। ये सब है झूठ। मैं ही आकर तुमको सच बतलाता हूँ। मेरे नाम रख दिए, भोलानाथ है, बबूलनाथ है। बाबा कह रहे हो ऐसे तो तुमने बहुत ना, है ना, रुद्र है, लेकिन असल में मेरा नाम, एक्चुअल में मेरा नाम एक ही है, शिव। और ये जो यज्ञ रचा है ये मैंने ही रचा है, कृष्ण ने नहीं रचा। मैं ही आकर तुमको सच बतलाता हूँ। तुमको सच सच नर से नारायण बनाने मैं आया हूँ। मेरा घर बहुत दूर है, यहाँ आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। सारा दिन इसमें बैठता नहीं हूँ, चक्र लगाता रहता हूँ। मेरी ग्लानि करने के कारण तुम बहुत दुखी महान पतित बन गए हो। ब्रह्मा को भी कोई आदि देव कहते, कोई एडम कहते, कोई महावीर कहते, तुम प्रजापिता कहते हो। तुमने मुझे आधा कल्प याद किया, इसलिए मुझे इस पराये देश में आना पड़ा है। सब पतित दुखी हैं, ऑर्फन्स है, धनी धोरी है नहीं। ऑर्फन को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट फी नहीं लेती है। देखो आज बाबू ने क्या कह दिया। ऑर्फन्स हो तुम सब, इसलिए मैं आता हूँ और तुम्हें फ्री में पढ़ाता हूँ। यह तो बहुत बड़ी रूहानी गवर्नमेंट है। बेहद के बाप को कोई जानते ही नहीं। कितने जप तप दान पुण्य आदि करते हैं। पूछा जाता है क्यों करते हो, तो कहेंगे इससे भगवान के पास पहुंच जाएंगे। कोई जप तप करने से पहुंचेगा, कोई शास्त्र पढ़ने से। बाप कहते हैं ऐसे तो है नहीं। भक्ति करते करते तो तुम और ही पतित बन गए हो, पंख टूट गए हैं, तुम उड़ नहीं सकते हो। जब तक तुम्हारे में ज्ञान घृत ना पड़े, घृत अथवा पेट्रोल खत्म हो जाने से ज्योत बुझ गई है, फिर मैं आकर भरता हूँ। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, यहाँ तुम खुशी में रहते हो, घर में जाने से तुम भूल जाते हो। तुमसे मैं इस पढ़ाई की फी नहीं लेता हूँ। तुम कहेंगे ये चावल मुट्ठी देते हैं, चावल मुट्ठी तो तुम भक्ति मार्ग में देते आए हो, जिसका रिटर्न फिर तुम दूसरे जन्म में मिलता है। अभी तो तुम जानते हो बाप सम्मुख बैठे हैं, फ्री पढ़ाते हैं, क्योंकि जानते हैं इन्हों के पास रखा ही क्या है। तो बाप थोड़ी ही तुमसे कुछ लेंगे। उस पढ़ाई पढ़ाई में तो कितना खर्चा करना पड़ता है, कितने इम्तिहान पास करने पड़ते हैं। मैं तो एक ही पढ़ाई पढ़ाता हूँ, स्कूल में जो आते जाते हैं उनको ऐड करता जाता हूँ। हाँ, जो लेट आते हैं उनको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, उनके बदले में फिर देरी से आने वालों को अच्छी पॉइंट्स मिलती है। जो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं उनको कुछ घाटा नहीं है। नई नई अच्छी पॉइंट्स मिलने से पुरानों से भी तीखे जाते हैं। बाप कहते हैं शुरू में जो आए वे कितने भागंती हो गए, अच्छा हुआ जो तुम देरी से आए हो। सो फिर तुमको गोये ते गोये पॉइंट मिलती है। बाप कहते हैं जिस्मानी पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा धोरी भल करो। अब देखो बच्चे शिकायत करते हैं ना, तो बाबा उसका पहले से बाबा कहते, बच्चे कहते हैं बाबा क्या करें, टाइम ही नहीं है, काम करना है। काम इन द सेंस घर का भी करना है, गृहस्थी भी संभालनी है, नौकरी भी करनी है। तो बाबा उसमें पहले ही ऐड कर देते हैं।
कि जिस्मानी पढ़ाई भी पढ़ो, ये भी पढ़नी है, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा दोरी करो, सिर्फ मुझे याद करो और चक्र को याद करो, ये भूलना नहीं चाहिए। ये तो समझते हो ना कि हमारे 84 जन्मों का अंत है। बाप समझाते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। याद तो तुम बाप को ही करते हो, पति को भी करते हो। अब मैं तुम्हारा पतियों का पति, बापों का बाप हूँ, टीचर भी हूँ। पता नहीं क्या क्या हमारा बाबा, सब संबंध हमारे बाबा समझाता रहता है कि तुम्हारा सर्वेंट भी हूँ, तुम्हारा रूहानी सर्जन भी हूँ, सब कुछ है वही हमारा। मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, सुख देने वाला हूँ। वह पतित संबंधी आदि तो तुमको दुख ही देंगे। बाबा कहते हैं ना, सबसे ज्यादा दुख कौन देते हैं? जो तुम्हारे शरीर के संबंधी होते हैं, माता पिता, भाई बहन, माँ बाप, सब इन्हीं से ज्यादा दुख मिलता है। सतयुग में कोई उसको दुख नहीं देंगे। अब मैं आया हूँ सतयुग का राजभाग देने। तुम जानते हो इस संगम पर ही बाप से हम वर्षा लेते हैं। अब जितना तुम पढ़ेंगे, पढ़ाई भी बहुत सहज है, यह है ही सहज ज्ञान, सहज याद। मौत भी सामने खड़ा, मैं आया हूँ तुम सबको ले जाने, इसलिए मुझे कालों का काल भी कहते हैं। यह भी कहते हैं कि इनको काल खा गया। काल शरीर को खाता है, आत्मा को तो खा न सके। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है, पाठ बजाती है। अभी तुम जानते हो एक ही धक से ये सब खलास हो जाएगा। मौत ऐसा होना है जो कोई किसके लिए रोएगा नहीं, सभी को वापस जाना ही है। अब देखो कोरोना में भी क्या हुआ, ऐसा हुआ कि अपने संबंधी भी मतलब नहीं वो कर सके। तो बाबा कह रहे लास्ट का मंजर ऐसा होगा। रोते तब है जबकि पुनर्जन्म फिर दुख की दुनिया में ही लेते हैं। तुम बाप को बुलाते भी इसलिए हो कि बाबा हमको अपने साथ ले जाओ। तो बाबा आया हुआ है, जो भी मनुष्य मात्र है सबको ले जाते हैं। विनाश होगा तो सब मरेंगे, रहेगा कोई नहीं। गवर्नमेंट अपना प्लान बना रही है। मनुष्य सृष्टि तो बढ़ती ही जाती है, छोटी छोटी टॉलियों में भी कितने पत्ते निकल आते हैं। झाड़ तो बढ़ेगा ही, परंतु उनकी आयु भी जरूर है। कल्प वृक्ष की आयु कोई लाखों वर्ष थोड़ी हो सकती है। अभी तुम बाप तुमको पढ़ा रहे पूज्य देवी देवता बनाने के लिए। पहले पहले बाप तुमको ही मिलता है, और धर्म वाले तो आते ही पिछाड़ी में। सतयुग में तुम आते हो, पढ़ाता भी तुमको हूँ। सिर्फ कहता हूँ, क्या कहता हूँ, पावन दुनिया में चलना है तो विकार में मत जाओ। अपने पांचों विकारों का दान कर दो, मनसा वाचा करना, बिल्कुल पवित्र बन जाओ। फिर भी तुम मानते क्यों नहीं हो? विष बगैर तुम रह नहीं सकते हो। मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो मुझ पद भी नहीं पाएंगे। तुम्हारी आश ही थी कृष्णपुरी में जाने की, तो कृष्ण की राजधानी में जाएंगे और प्रजा में कृष्ण के साथ खेल पाल प्रिंस प्रिंसेस ही करेंगे, प्रजा थोड़ी करेगी। बाबा कह रहे राज महाराजा महारानी है, उनके साथ कौन खेलेगा? मतलब उस कुणबे का होगा, जो राजघराने का होगा, उनके साथ दास दासी थोड़ी खेलेंगे, उस राजघराने की खेलेंगे। ये मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं, तुम जानते हो। ये राधे कृष्ण के स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राजा ही वालों की ही माला बनती है ना। 8 दाने में आओ, अच्छा 8 में नहीं तो 108 में तो आओ, कम से कम 16,001 में तो आओ। यह है ही राजयोग। बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। घर के बातियों को भी समझाओ, बाप तुमको समझाते हैं औरों को समझाने के लिए। देखो जी, सेवा तो करनी है। हम बाबा कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। महाभारत लड़ाई भी प्रसिद्ध है, जबकि भगवान आया था, भगवान ने आकर राजयोग सिखलाया था, स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश हुआ। यह समय वही है, फिर राजधानी स्थापन हो जाएगी। सतयुग में दूसरा धर्म होता ही नहीं। भारत कितना सत्ता था, कितना साहूकार था। क्रिश्चियन लोग यह है यहाँ से ही साहूकार हुए। सोमनाथ के मंदिर से भी कितना माल ले गए ऊंट भर कर। यह तो एक मंदिर की बात है, भारत में बहुत मंदिर थे। बाप सारे झाड़ का राज समझाते हैं। मैं बीज ऊपर में हूँ, या उल्टा झाड़ है ना, नॉलेजफुल मैं हूँ। मैं तुम्हें पुकारते ही, तुम मुझे पुकारते ही हो, पतित पावन आओ। फिर भी कह देते नाम रूप से न्यारा है। बाबा कह रहे कि एक तरफ तो कह रहे पतित पावन आओ, फिर कहते तो भगवान नाम रूप से न्यारा है। रावण ने सबको एकदम बेसमझ बना दिया। अब तुमको स्मृति आई है हमारा बाप कौन है, यह चक्र कैसे फिरता है। सबकी समझ तो एक नहीं होती, एक की समझ नहीं मिले दूसरे से, एक के फीचर्स नहीं मिले दूसरे से। तो अब तुम बच्चों को बाप का बनना चाहिए ना। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। तुम जानते हो यह फी कुछ लेते नहीं, बगैर कौड़ी खर्चा तुमको 21 जन्मों के लिए राजाई मिल जाती है। बाबा कह रहे मैं तो फीस लेता नहीं, बिना खर्चा किए तुमको सब कुछ मिल जाता है।
तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर कुछ देते थे तो दूसरे जन्म में तुमको मिलता था। बाबा कहते हैं ना, अगर तुमने मान लीजिए इस जन्म में हॉस्पिटल बनवा दिए तो क्या होगा, अगले जन्म में तुमको निरोगी काया मिल जाएगी, है ना। स्कूल खुलवा दी तो अगली बार तुम्हें शिक्षा बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो बाबा कह रहे तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर कुछ देते थे तो दूसरे जन्म में तुमको मिलता था। अभी तो मैं डायरेक्ट आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। इसमें तो कुछ खर्चा लगता है, इसमें जो कुछ खर्चा लगता है वो बच्चों का ही लगता है, बच्चों को ही कहेंगे खर्चा करना है। इस एक ब्रह्मा को अच्छी तरह पकड़ा खर्चा करने के लिए, इनमें प्रवेश कर इनसे सब कुछ कराया। बाबा तो हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, तो बाबा कह रहे इसको पकड़ा मैंने खर्चा करने के लिए, इसमें प्रवेश कर इनसे सब कुछ कराया, ये तो झट स्वाहा हो गया, सब कुछ तो इनके पास था सब दे दिया। बाबा बोले बैगर बन जाओ तो फिर ऐसा प्रिंस बनाऊंगा, साक्षात्कार करा दिया। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने साक्षात्कार करा दिया कि तुम अभी बैगर बन जाओ, मतलब सब कुछ जो तुम्हारे पास है समर्पित कर दो तो तुम्हें प्रिंस बनाऊंगा, और साक्षात्कार करा दिया। ख्याल आया अब यह क्या करेंगे, विनाश होना ही है। बाबा ने कहा बंदर मुआफिक, मुट्ठी बंद नहीं करो, खोल दो, झट खोल दी, नहीं तो इतने बच्चों का खर्चा कैसे चलता। बच्चू बादशाह पीरू वजीर यह हो गया, एक को ही पैसे के लिए पकड़ लिया। तुम बच्चों की भट्टी बननी थी, स्कूल भी बने थे, अभी तुम होशियार हो फिर औरों को भी पढ़ाते हो, तुम कितनों का कल्याण करते हो। बाप है ही कल्याणकारी, सबको नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। प्रजा के लिए भी प्रदर्शनियों आदि की युक्तियां और भी निकलती रहेगी, ढेर प्रजा बनती जाएगी। राजा रानी तो थोड़े होते हैं, प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होती है ना। किंग क्वीन तो एक है, यहाँ लड़ाई झगड़ा होता नहीं। बच्चे जानते हैं अब तो मौत सामने खड़ा है, जितना योग में रहेंगे उतना पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनेंगे, और कोई उपाय है नहीं। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं, बाप पावन बने बच्चा ना बने तो वह कपूत बच्चा ठहरा ना। इसमें तो नष्टो मोहा बनना होता है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, वर्षा भी उनसे मिलेगा। बाप से वर्षा पाना है नई दुनिया का, तो पतित मत बनो, पावन बनने बगैर नई दुनिया में जा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर के पाप किए हुए हैं उनकी सजा भोगनी पड़ती है, जैसे कि 63 जन्मों के पापों की सजा मिलती है। गर्भ जेल में भी सजा भोगते हैं, सतयुग में कोई जेल आदि होती नहीं है ईश्वर। अब बाप साधारण तन में आए हैं इसलिए बाप को पहचानते नहीं है। बाप के साथ योग लगाने से ही क्या होगा, आत्मा पावन बनेगी। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ, फिर इनको नंबर 1 पावन बनाता हूँ। तत्वम तुम भी पावन बनते हो, तुम बाप के बच्चे बने हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो, इसलिए क्या कहते हैं बाप दादा कहा जाता है। बाप समझाते हैं अब टाइम बहुत थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं है, कब आत्मा बाय कह के निकल जाए, है ना। बाप को याद करते रहो, सुदर्शन चक्रधारी बनो, सारा दिन यही बातें ख्याल में रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। जाने क्या 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 क्या, बाबा की जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। ये तो हम 2-4 सेंटेंस एक उसके लिए बोलते हैं। तो इसी नशे में स्थित पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। तो क्या पढ़ाया आज हमारे बाबा ने, मीठे बाबा ने, प्यारे बाबा ने। ओम शांति मैम। हाँ जी, ओम शांति मैम। ओम शांति ओम शांति। मैम आज हमारे बाप बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, परमपिता परमात्मा, पति पतियों का पति सब कुछ हूँ, और तुम्हारे कहने पर ही मैं आया हूँ, क्योंकि हम दुखी हैं और कोई फीस नहीं मांगते, हमारे लिए आए हैं, कोई हमसे इच्छा ही नहीं है उनकी, उल्टा हमारा ही भला करने आए हैं परमपिता परमात्मा। तो ये आखिरी समय है, जितना हो सके अपने बाप को याद करो। सब ये टाइम का ही नहीं पता कब हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़ दे और हमें जाना अपने घर पे है, तो हमें उस चीज के लिए रेडी रहना है। सोते जागते उठते बैठते बाप को याद करना है, और बाप आए हमें दुखों से
हमें पतित से पावन बनाने और दुखों से सुख सुख दिलाने। दुखों से आज तो बाबा ने बिल्कुल आज तो बाबा ने ये भी बोला है कि भाई आपको ये तो सब कुछ मैं दे रहा हूँ, साथ में जो आगे बेनिफिट्स होंगे उसके बारे में सोचो। राजाई प्राप्त होगी, सुखी सुख होगा, कोई दुख नहीं होगा, तो जितना हो सके अभी मुझे याद करो। बिल्कुल बिल्कुल। धारणा के लिए मुख्य सार, पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करना है। सपूत बच्चा बन, क्या करता है सपूत बच्चा? माता पिता को फॉलो करना है। बगैर कोड़ी खर्च पढ़ाई से 21 जन्म की राजाई मिलती है, तो बहुत लगन से पढ़ाई पढ़नी है। हमें पता है ना, ये पढ़ लिया तो आईएएस बनेंगे, ये पढ़ लिया तो इंजीनियर बनेंगे, ये पढ़ाई कर ली तो कितनी लगन से पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं यहाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये पढ़ाई पढ़ोगे तो क्या बनोगे? 21 जन्मों के लिए राजा बनेंगे। तो बहुत लगन से पढ़ाई पढ़नी है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। सुदर्शन चक्रधारी बन करके चक्कर लगाते रहो कि मैं कौन था, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँगा। वरदान है, सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा, सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न में भरपूर रहते हैं, उनके नयनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है, उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है तो वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई ऊंच कुल का होता है तो उसके चेहरे से वह झलक और फलक दिखाई देती है। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। क्या है? समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। आज का मीठा मोती है, जिस प्रकार रात व दिन का चक्र 24 घंटे का है, उसी प्रकार इस संसार का चक्र 5000 वर्ष का है, जिसकी पुनरावृत्ति होती ही रहती है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाली आत्मा हूँ। मैं अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाली आत्मा। बिल्कुल बाबा कह रहे भरपूर हो जाओ, मेरी याद में रहोगे तो अपने आप ही सेवा हो जाएगी, आपका चेहरा सेवा करेगा। बिल्कुल मनसा वाचा करना पवित्र बन जाओ। अच्छा, ओम शांति। अभी रिलैक्स होकर बैठे, 2 मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि मेरा पति, मेरा सदगुरु, मेरा रूहानी सर्जन, सब कुछ मेरा शिव बाबा है। और उसने मुझे पहचाना है। मैं बहुत खुशनसीब आत्मा हूँ। तहे दिल से इस तहे दिल से सभी व्यक्ति, वस्तु, वैभव जो इस जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, सबका धन्यवाद करें। सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, सबका शुक्रिया, दिल से शुक्रिया ना। आज के दिन, तारीख, समय, महीने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, इस बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। और मेरा बाबा मेरा हाथ पकड़ कर निकल गए आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए। मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, हंसता, खेलता, गाता, नाचता, इठलाता,
अपनी ही मस्ती में मगन, अपने बाबा से बात करते हुए जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।